हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट अचीवर स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड, आज हम उत्तराखंड हिस्ट्री से हटके कुछ अलग वन लाइनर क्वेश्चन लाए हैं। तो फ्रेंड, ये वन लाइनर क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में अपने उत्तराखंड वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोडियाली तथा शिवपुरी क्यों प्रसिद्ध है। कि कोडियाली तथा शिवपुरी क्यों प्रसिद्ध है। यह स्थान क्या है? यह स्थान हमारा ऋषिकेश में स्थित है तथा साहसिक खेल, रिवर राफ्टिंग आदि साहसिक खेलों के लिए ये यहाँ पे की जाते हैं। कहाँ? कोडियाली शिव, जो गंगा के चंद्रभागा और गंगा नदी के संगम में स्थित है। कहीं जो हमारे शेष कहाँ स्थित है? ये चंद्रभागा और गंगा नदी के संगम पर स्थित है हमारा ऋषिकेश। तो वहाँ पर क्या है, ये साहसिक खेलों के लिए प्रसिद्ध है कोडियाली तथा शिवपुरी। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे मुठभेड़ उपन्यास के लेखक कौन है। तो हमारे मुठभेड़ उपन्यास के यह उपन्यास प्रख्यात लेखक शैलेश मटियानी द्वारा लिखा गया है। नहीं, यानी कि जो हमारे प्रख्यात लेखक यानी कि जन कथाकार जिन्हें कहते हैं, शैलेश मटियानी को किस नाम से भी जाना जाता है? जन कथाकार से नाम से शैलेश मटियानी जी को जाना जाता है। और इनका सबसे पहला उपन्यास था बोरीवली से बोरी बंदर तक। जो इनका पहला उपन्यास था वो क्या था? बोरीवली से बोरी बंदर तक। और उत्तराखंड में कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड में कुमाऊं का खजुराहो द्वाराहट अल्मोड़ा को, यानी कि वहाँ पर बहुत से मंदिर निर्मित है खजुराहो की तरह गुफाओं में। जैसे खजुराहो का स्थान कहाँ? हमारा मध्य प्रदेश में। कहाँ? गुजरात जो है हमारा एमपी में स्थित है। तो इसलिए उसकी द्वाराहट अल्मोड़ा को खजुराहो की संज्ञा दी गई है। और जो द्वाराहाट है हमारा किस नाम से भी जाना जाता है? मीठी मूलियों की शहर, मीठी मूलियों के शहर के नाम से हमारा द्वाराहाट जाना जाता है, मीठी मूलियों के शहर के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट है वंशी नारायण मंदिर वो वंशी नारायण मेला कहाँ लगता है। तो जो हमारा वंशी नारायण मंदिर है ये चमोली में स्थित है। श्रावण मास में रक्षाबंधन के दिन लगता है। कब? श्रावण मास में रक्षाबंधन के दिन लगता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रम्माण उत्सव कब आयोजित होता है। तो हमारा रम्माण उत्सव जो है वो चमोली जिले के सलूड़ गांव में कब? प्रतिवर्ष अप्रैल माह में आयोजित किया जाता है। तो हमारा जो रम्माण उत्सव है ये पिथौरागढ़ का चमोली का बहुत ही फेमस उत्सव है, जो सलूड़ गांव में हर साल अप्रैल माह में आयोजित किया जाता है। आज जो है रम्माण उत्सव को करीबन 2017 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में लाया गया। किस वर्ष? 2017 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जगनी मेला कहाँ और कितने वर्षों उपरांत लगता है। तो हमारा जगनी मेला जो है यह मेला पिथौरागढ़ में 15 वर्ष के अंतराल में आयोजित होती है। कितने? हमारा ये 15 वर्ष के अंतराल में आयोजित किया जाता है जगनी मेला। कहाँ? पिथौरागढ़ में। और सोम का भांडा नामक स्थान राज्य में कहाँ स्थित है? हमारे देवलगढ़ में स्थित है। कहाँ? देवलगढ़ पौड़ी में जो है हमारा सोम का भांडा स्थान स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तरकाशी में लंका नामक स्थान पर भागीरथी से कौन सी नदी मिलती है। तो हमारी उत्तरकाशी में लंका स्थान पर नामक स्थान भागीरथी से नदी मिलती है। तो हमारी इस स्थान पर भागीरथी जानवी नदी मल्ला टकनौर थांगला दर्रे से निकलती है। जो हमारी जाड़ गंगा है वो कहाँ से निकलती है? हमारी तांगला दर्रे के पास से निकलती है, जिसे जाड़ गंगा भी कहा जाता है। जाह्नवी नदी को क्या? जाड़ गंगा भी कहा जाता है, जो भैरी घाटी में इससे किससे? भागीरथी से मिल जाती है। कहाँ? भागीरथी से मिल जाती है हमारी जाड़ गंगा नदी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राज्य के चारों धामों में से कड़ाई उत्सव किस धाम में मनाया। तो हमारा जो कड़ाई उत्सव बद्रीनाथ तीर्थ में मनाया जाता है। कहाँ पे? जो चमोली में स्थित हमारा बद्रीनाथ तीर्थ, वहाँ पर कड़ाई उत्सव मनाया जाता है। भूतंज उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हमारा भूतंज उत्सव जो है हमारा केदारनाथ में कहा जाता है। भूतंज उत्सव केदारनाथ में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक रूप से कुमाऊं का पहला कमिश्नर किसे माना जाता है। तो लेकिन हमारा जो कुमाऊं का कमिश्नर था वो कौन था? पहला ई गर्नर था, जिसने करीबन 9 महीने शासन किया था। कितने? 9 माह करीबन उसने शासन किया था। लेकिन वास्तविक रूप से जो संस्थापक माना जाता है वो ट्रेल को उत्तराखंड का कुमाऊं कमिश्नर माना जाता है। क्या? कुमाऊं का पहला कमिश्नर किसे माना जाता है? ट्रेल को माना जाता है। नेक्स्ट है हमारी कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल किसकी रचना है। तो ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। किसकी? ये रचना है महादेवी वर्मा जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जिला पंचायत में सबसे पहले स्थानीय गैरसैंण राजधानी गैरसैंण का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो सबसे पहले किसमें? रुद्रप्रयाग जिला पंचायत में स्थायी राजधानी गैरसैंण का
प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि छाना विलोरी स्थान किस जिले में है? तो हमारा बागेश्वर में है छाना विलोरी स्थान। कहाँ? बागेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देघाट अल्मोड़ा में खादी के प्रचार हेतु उद्योग मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिराम कांडपाल जी द्वारा उद्योग मंदिर की स्थापना की गई थी या उसका पुनर्निर्माण कराया गया था। और खतनू नदी कहाँ पर बहती है? तो खतनू नदी हमारी चक्राता देहरादून में बहती है। कहाँ? चक्राता देहरादून में बहती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि कालिदास की जो रचना है मेघदूतम को गढ़वाली में अनुवाद किसने किया था? धर्मानंद जमलोकी जी ने। किन्होंने? धर्मानंद जमलोकी जी ने। अब हमने अपने नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षांश दर्पण के नाम से किताब लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो हमारे जो अक्षांश दर्पण की किताब को लिखने वाले व्यक्ति थे वो हमारे नैन सिंह रावत जी थे, जिन्होंने करीबन 1866 ईस्वी में, करीब 1866 ईस्वी में नेपाल यहाँ से करीबन पिथौरागढ़ से काठमांडू तक के सर्वेक्षण किया था। तो उन्हें ब्रिटिश द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर की उपाधि ब्रिटिश एम्पायर द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यमुनोत्री मंदिर का शीतकालीन पूजा स्थल कहाँ है हमारा? तो वो हमारा कहाँ है? खरसाली उत्तरकाशी में स्थित है। जो हमारा खरसाली है वहाँ पे यमुनोत्री मंदिर का शीतकालीन पूजा स्थल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गढ़वाल प्रशासन में भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती? तो गढ़वाल प्रशासन में सबसे बड़ी भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती थी? जूला। क्या? हमारी जूला जो होती थी हमारी गढ़वाल प्रशासन में भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई हुआ करती थी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि टिहरी की कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? जो हमारी टिहरी की कहानी पुस्तक के लेखक है विद्यासागर नाटियाल। तो जो टिहरी डैम आंदोलन हुआ था करीबन 1988 के टाइम पे करीबन स्टार्ट हुआ था। वो किसके द्वारा स्टार्ट? सर्वप्रथम सबसे पहले कमलेंदु मती शाह द्वारा उसके लिए आवाज़ उठाई गई थी। जो टिहरी डैम था उसके लिए सर्वप्रथम कमलेंदु मती शाह द्वारा आवाज़ उठाई गई थी करीबन 1988 के टाइम पे। नहीं, 1988 के टाइम पर करीबन आवाज़ उठाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित स्थान है। तो हमारा तुंगनाथ जो केदारनाथ है, केदारनाथ में जो स्थान तुंगनाथ है वो क्या, जो करीबन हमारे तुंगनाथ जो है करीबन 38-46 मीटर करीबन ऊंचाई पर स्थित है। इतने मीटर करीबन समुद्र तल से इतनी ऊंचाई है, ये वहाँ पर स्थित है। और ये इसी की तुंगनाथ के पास का हमारी रावणशिला भी है। क्या? तुंगनाथ के पास हमारी रावणशिला भी स्थित है। और ये किस शिखर पे? ये है हमारा चंद्रशिला शिखर पे। कौन सा? चंद्रशिला शिखर पर हमारा तुंगनाथ केदारनाथ मंदिर स्थित है। तो यानी कि तुंगनाथ जो मंदिर हमारा चंद्रशिला शिखर पर स्थित है। जो कालसी शिलालेख की खोज किसके द्वारा कब की गई? तो जो कालसी शिलालेख है उसकी खोज जॉन फॉरेस्ट द्वारा करीबन 1860 में की गई थी। कितने? 1860 में जॉन फॉरेस्ट द्वारा कालसी शिलालेख की खोज की गई थी। और जिसकी भाषा क्या थी? जिस शिलालेख की भाषा थी पाली थी। क्या? उस शिलालेख की भाषा हमारी थी पाली। और नेक्स्ट पॉइंट यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्य में कंडाली कुश्का की सब्जी किस रोग के लिए? तो हमारी जो कंडाली है, जो जिसे हम पिच्छू घास भी कहते हैं, तो वो क्या? एनीमिया रोग के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। किसके लिए? एनीमिया रोग के लिए वो बहुत लाभदायक होती है। और उत्तराखंड में हिटो पहाड़ दिवस कब मनाया? तो हमारा उत्तराखंड में हिटो पहाड़ दिवस करीबन 22 दिसंबर को मनाया जाता है। कितने? 22 दिसंबर को हमारा हिटो पहाड़ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लड़ी धुरा मेला कहाँ होता था, किस मंदिर में? तो हमारा जो लड़ी धुरा मेला हो चंपावत में बाराकोट पंपा मंदिर में लगता है। कहाँ? बाराकोट पंपा मंदिर में चंपावत में लगता है। अब हम अपने नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रमादित्य बनने की चाह में देवी चंद मोहम्मद तुगलक बन गया। यह कथन किसका कहा गया? तो यह कथन बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा कहा गया है, जिन्होंने कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखी। किन्होंने? बद्रीदत्त पांडे जी ने हमारे कुमाऊं का इतिहास पुस्तक लिखी। तो बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा क्या? कुमाऊं का इतिहास पुस्तक करीबन 1937 में लिखी गई। उनके जेल प्रवास के दौरान कुमाऊं का इतिहास पुस्तक उनकी लिखी गई थी। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागवत ग्लोबल यूनिवर्सिटी राज्य में कहाँ स्थित है? तो हमारी भागवत ग्लोबल यूनिवर्सिटी का कोटद्वार पौड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजवती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हमारी राजवती जल विद्युत परियोजना किस पे? नंदाकिनी नदी चमोली में स्थित है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि टिहरी राजधानी स्थापना दिवस को किस नाम से मनाया जाता है? तो हमारा जो टिहरी राजधानी स्थापना दिवस वो रेस्टोरेशन डे नाम से मनाया जाता है। किस नाम से? रेस्टोरेंट डे नाम से मनाया जाता है।
और नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं कि राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी कहाँ पर लगती है। हमारी राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी कहाँ, मंगलौर हरिद्वार में लगती है। कहाँ, मंगलौर हरिद्वार में लगती है। तो टिहरी बांध की विरोधम सर्वोत्तम आवाज़ किसने उठाई थी, कमलेंदुमती शाह ने उठाई थी। किसने, कमलेंदुमती शाह ने टिहरी बांध के विरोध में सर्वोत्तम आवाज़ उठाई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में मूर्ति रहित मंदिरों का समूह कहाँ स्थित है। तो हमारा जो उत्तराखंड में मूर्ति रहित समूह कहाँ, कुंडों का समूह कहाँ, मंदिर का समूह वैतरणी कुंड गोपेश्वर चमोली में स्थित है। कहाँ, चमोली में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर की जो हमारी प्रख्यात हिंदी सिनेमा की गायिका है, उनके द्वारा किस गढ़वाली फिल्म में गाना गाया। तो किस में, रबार में गाना गाया गया था लता मंगेशकर जी द्वारा, रबार में गाना गाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोटी सोची प्रथा की शुरुआत किस गढ़वाल के शासक के समय प्रारंभ हुई। तो किसके, महिपति शाह के शासन के समय की गई थी। और जो महिपति शाह का जो सेनापति था वो कौन था, माधव सिंह भंडारी, जिसे गर्भभंजक के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारे माधव सिंह भंडारी थे उन्हें गर्भभंजक के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगली वीडियो में हम और वन लाइनर क्वेश्चन लाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।